जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय गुरुओं को कोटि कोटि नमन। आप सभी पुण्यात्माओं का भजन श्रृंखला भाग 2 में हृदयपूर्वक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रागट्य से करेंगे। नमो नमः स्वामी, नमो नमः बाबा स्वामी, नमो नमः, नमो नमः स्वामी, नमो नमः बाबा स्वामी, नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी, नमो नमः बाबा स्वामी, नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी, नमो नमः बाबा स्वामी, नमो नमः। ॐ अग्नि ज्योति ज्योति अग्निः स्वाहा, सूर्यः ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः दीपस्व देवताय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। श्रविका, पुनीत बेटा, धन्यवाद। हम सभी की हमारे निज धाम में स्थित आत्मेश्वर की साधना हेतु हम सभी को एक साधना स्थली की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता अगर हमारी पूरी हुई तो स्थायी कोई साधना स्थली, कोई धाम हमें मिले तो खुश हुए ना। ऐसी जगह के लिए, धाम के लिए हमें हिमालय ना जाना पड़े तो कहाँ जा सकते हैं? आइए देखते हैं ये क्लिप। आत्मदेव भव। अभी इस वर्तमान की परिस्थिति में हमें मंदिर, मस्जिद, हर धर्म की प्रार्थना स्थली का महत्व पता चल ही गया है। मंदिर बंद, आश्रम बंद, सभी साधना स्थलियां बंद। लेकिन हर परिस्थिति के 2 पहलू होते हैं। हम अंतर्मुखी हो गए, अपने परमात्मा को, इष्ट देवता को, गुरु माउली को अपने ही अंदर आत्मा में खोजना शुरू किया और वो शांति, समाधान अनुभव भी किया। अपनी आत्मा ही उस परमात्मा का एक अंश है। आत्मदेव भव के भाव के निकट पहुंच पाए हम। लेकिन फिर भी हम समाज में रहते हैं। अपने सारे कर्तव्य, जिम्मेदारियां निभाते वक्त कहीं न कहीं ऐसी जगह जहां सब भूलकर बस शांति, समाधान, चैतन्य हो, यह हर एक मनुष्य की चाहत है, जरूरत है, आवश्यकता भी है। यह चैतन्यपूर्ण आभा मंडल देखने के लिए अब विज्ञान भी सहायक है। ओरा के माध्यम से किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा हम अपना आभा मंडल देख सकते हैं। यह एक जीवंत सद्गुरु परम पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के ओरा रिपोर्ट का फोटोग्राफ है। यह आभा मंडल का बैंगनी रंग चैतन्य का, आध्यात्मिक स्थिति का उच्चतम स्तर दर्शाता है। हिमालय की कंदराओं में अपनी ध्यान साधना करके स्वामी जी यह ध्यान गंगा हमारे लिए समाज में लाए हैं। समर्पण ध्यान के प्रणेता श्री शिव कृपानंद स्वामी जी
अपने इसी पवित्र उद्देश्य को, गुरु कार्य को स्थायित्व दे रहे हैं श्री गुरु शक्ति धाम के जरिए, जो आने वाले 800 सालों तक आने वाली अगली पीढ़ी को, जो वहां पहुंचेगी, उस हर आत्मा को चैतन्य प्रदान करती रहेगी। स्वामी जी महाशिवरात्रि के पहले 45 दिन एकांत में अनुष्ठान करते हैं और सारी अपनी शक्तियां, प्राण ऊर्जा अपने ही मंगल मूर्ति में स्थापित करके एक चैतन्य पूर्ण संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, अपने ही श्री मंगल मूर्ति में, किसी देवता के नहीं। आज हम गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं, वह कितनी चैतन्यमयी होती है। जरा सोचिए, अगर खुद बुद्ध ये प्रतिमा बनाते तो वह एक विरल अलग ही चैतन्य होता, है ना? अंतर रूप और बाह्य रूप में समानता हो तो वह चीज, वह रिश्ता, वह मन अपने आप ही चैतन्य का, आनंद का स्रोत हो जाता है। ऐसे 15 श्री गुरु शक्ति धाम के निर्माण कार्य विश्व के अलग अलग जगह शुरू हो रहे हैं। भारत में, विदेशों में भी यह निर्माण कार्य चल रहे हैं। यह गुरु शक्ति धाम समर्पण ध्यान किसी एक पंथ का नहीं, यह पूर्ण विश्व भर के हर मनुष्य मात्र के लिए है, निशुल्क है। देश, धर्म, जाति, रंग, लिंग बिना किसी वर्गीकरण के केवल आत्मा की पहचान है समर्पण ध्यान। इतने उच्च और पवित्र उद्देश्य के हम साक्षी बन सकते हैं। हम साक्षी बन सकते हैं इस चैतन्य के इतिहास के, इस चैतन्य के वर्तमान के। यह हमारा सौभाग्य है, करुणा है उस परमात्मा की कि उसने ऐसे सद्गुरु के अपने इस माध्यम के जीवन काल में हमें जन्म दिया। हम साक्षी बनेंगे उस चैतन्य को ग्रहण करने के, हम साक्षी बनेंगे इस निर्माण कार्य को पूर्णत्व देने में अपना योगदान देके। योगदान तो एक बहाना होगा, महत्वपूर्ण है हमारा गुरु शक्तियों से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। हम किसी मनुष्य को दवाई दे, कपड़े दे, खाना दे, लेकिन ये चीजें उसे कब तक काम आएगी? इन सब चीजों की उसे फिर कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही रहेगी, वह किसी न किसी पर निर्भर ही रहेगा। लेकिन समर्पण ध्यान के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार हमें प्राप्त होगा, श्री गुरु शक्ति धाम में जाकर ध्यान द्वारा जो अनुभूति होगी, वह नश्वर नहीं, शाश्वत होगी। केवल उस अनुभूति के स्मरण से ही वही ऊर्जा, वही समाधान हम फिर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह चैतन्य हम खुद अपने आप में, आत्मा में महसूस करते हैं और अपनी आत्मा ही नियमित ध्यान से, साधना से इतनी सशक्त होगी कि वही अपनी गुरु बन जाएगी। अपनी आत्मा ही अपनी गुरु बन जाएगी से आशय, नियमित ध्यान साधना से हम योग्य निर्णय ले पाएंगे, विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक रह सकते हैं और सकारात्मक चैतन्य ही समाज में बांटने का प्रयास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी ऋषियों की संकल्पना सही मायने में साकार होगी समर्पण ध्यान के द्वारा, श्री गुरु शक्ति धाम के द्वारा। हमारे महाराष्ट्र की पावन भूमि पर स्वयं श्री गुरु शक्तियों का आगमन हो और स्थायी रूप से यही महाराष्ट्र में श्री गुरु शक्ति धाम में ये शक्तियाँ, चैतन्य पुंज स्थापित हो, विराजमान हो, यही शुद्ध प्रार्थना श्री गुरु चरणों पर। आत्मदेव भव।
आइए अभी हम गुरु शक्ति धाम में बहने वाले जीवंत चैतन्य का अनुभव करते हैं गुरुदेव के साथ ध्यान द्वारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 अपने चित्त को तालु भाव पर रख के ध्यान करें।
विश्व की सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। महाराष्ट्र गुरु शक्ति धाम के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में स्वयं गुरु शक्तियों का आगमन श्री गुरु शक्ति धाम के माध्यम से हो। हमारे गुरुदेव स्थायी रूप से महाराष्ट्र में अपनी शक्तियों का स्थापन करें। यही उन सभी आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। बाल वर्ष निमित्त इस भजन श्रृंखला में हमने बच्चों के भजनों का समावेश किया है। सचमुच ये बच्चों का बहुत अच्छा डिसीजन है। स्वामी जी भी इसी मार्ग में छोटी उम्र में ही परमात्मा की खोज में चल पड़े थे। बचपन से ही वे अपनी नानी से सुनते आ रहे थे, परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन उन्हें आज का परमात्मा चाहिए था, जिसे वे मिल सके, अपने पास पा सके। नानी ने कहा, तू जरूर कर सकता है, तुम्हारे पास उम्र का खजाना है, तो तुम जरूर साधना करके खोज सकते हो। उनकी शुद्ध इच्छा के कारण प्रार्थना से उनके जीवन में गुरु का आगमन हुआ। उन्होंने अनुभूति कराई और फिर उनकी अंतर्मुखी यात्रा शुरू हुई। गुरुदेव कहते हैं, गुरु वह माध्यम है जो स्वयं अंतर्मुखी रहते हैं। वे अंतर्मुखी शक्तियां हमें प्रवाहित करते हैं। उनसे मिलने के बाद स्वामी जी ने जाना, परमात्मा मेरे ही अंदर है। ये अंतर्मुखी होना आप आपके जीवन में सीख गए तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाओगे। सब कुछ अपने भीतर से महसूस करोगे, परमात्मा आपके अंदर महसूस करोगे। यही अनुभूति महसूस किए कुछ नन्हे साधक आज हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं उनसे उनके भजन। नमस्कार, जय हो स्वामी। मी उरण सेंटरवरून आहे। माझं नाव श्लोक समीर भगत आहे। माझं वय 11 वर्ष आहे। मी तुमच्यासमोर सादर करत आहे स्वामीजींचं एक भजन। मुझे ये तो बता मेरे बाबा, मुझे ये तो बता मेरे स्वामी, तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। मुझे ये तो बता मेरे बाबा, मुझे ये तो बता मेरे स्वामी, तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। तेरी माया कहाँ पे नहीं है। तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। तेरी माया कहाँ पे नहीं है। मुझे ये तो बता मेरे बाबा, मुझे ये तो बता मेरे स्वामी, तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। पास वालों ने देखा है तुमको, दूर वालों ने समझा है तुमको। पास वालों ने देखा है तुमको, दूर वालों ने समझा है तुमको। पशु पक्षियों ने जाना है तुमको, पशु पक्षियों ने जाना है तुमको। वो दिखाने के काबिल नहीं है।
मुझे ये तो बता मेरे बाबा, मुझे ये तो बता मेरे स्वामी, तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। मुझे ये तो बता मेरे बाबा, मुझे ये तो बता मेरे स्वामी, तेरी छाया कहाँ पे नहीं है। जय बाबा स्वामी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्लोक। आगे बढ़ते हैं। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इत्थे दर्शन होंदे दीदार बड़ा सोहना है, दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू सारे पुछदे मेरे संगी ते साथी, जिन्ना एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किते ढूंढ के लांदा है ये लाल बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इत्थे मिलना दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। ये मानस सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं। कई जन्म के बिछड़े प्रेमी इस दर से मिलते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इथे रोज दशहरे, इथे रोज दिवाली है। इथे तन मन रंग देती, रंगदार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। जय बाबा स्वामी। धन्यवाद अमिता, बहुत सुंदर भजन। सच में सदगुरु का दरबार बहुत बड़ा है। इसी दरबार में जुड़ रही है स्कॉटलैंड यूके से बेला। Hello, I'm Bella. I'm gonna recite a Sanskrit shlok of Lord Shiva and also explain its meaning. Angikam bhuvanam yasya vachikam sarvavangmayam aharyam chandrataradi tam numah
Satvigam Shivam. Now I'm going to explain its meaning. Angikam Bhuvanam Yasya means whose expressive body is this entire world. Vachikam Sarvavangmaya means whose speech is this universal sound. Aharyam Chandrataradi means whose ornaments are the moon and the stars. Tamnu Maha Satvikam Shivam means to that pure Shiva we bow. Thank you. Thank you so much, Bella. Very well explained. सच में चैतन्य की अपनी ही एक परिभाषा होती है। संस्कृति की धरोहर आप ही संभालने वाले हो बच्चों। आइए अभी सुनते हैं रेवती से उसका भजन। जय बस स्वामी, मेरा नाम है रेवती संगीत ज्योति, न्यू पनवेल सेंटर संसार बाबा स्कूल। मैं आज आपको गुरु माँ का एक गीत सुनाऊंगी। लंबी दाढ़ी वाला बोना डिंग डांग डिंग, लंबी दाढ़ी वाला बोना डिंग डांग डिंग। वो दूध भी है पीता, वो फल भी खाता, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग। वो दाल चावल खाता, वो सब्जी रोटी खाता, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग। लंबी दाढ़ी वाला बोना डिंग डांग डिंग। वो कसरत भी है करता, वो ऊंची कूद लगाता, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग। वो पढ़ाई भी करता, वो सुंदर सुंदर लिखता, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग, फिर भी बड़ा नहीं होता डिंग डांग डिंग। लंबी दाढ़ी वाला बोना डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग, डिंग डांग डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती, बहुत प्यारा भजन था। भजन सुनकर बहुत आनंद आ रहा है ना। पलसपा के छोटे गोप गोपियों के साथ सुनते हैं
छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। ये थे गार्गी केळकर, गौरी केळकर, कृपा शेंडे और आदित्य चौरे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बच्चे इतने भाव से गा रहे हैं। उनका भाव, निरागसता हम तक पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं ओजस्वी के साथ। जय बाबा स्वामी, मेरा नाम है ओजस्वी चेतन म्हात्रे। मैं उड़न सेंटर से हूँ और मैं 6 साल की हूँ। आज मैं स्वामी जी के लिए भजन गाने जा रही हूँ। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी हो। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सद्गुरु जी सब पाप धुल गए। तेरे ज्ञान से सद्गुरु जी सब पाप धुल गए। आए जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। गुरु पे बांधी है जीवन डोर अपनी हो। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी हो। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी। सुनते हैं मिश्का अभी हमें क्या सुनाने वाली है। जय बाबा स्वामी, मेरा नाम मिश्का समीर म्हात्रे है। मैं उड़न सेंटर से हूँ। मेरी उम्र 8 साल की है। कहीं जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कहीं जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, तेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, तेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर
बहुत बहुत धन्यवाद मिचका, बहुत प्यारा भजन था। सच में गुरु से अपना रिश्ता ही निराला है। आगे बढ़ते हैं। आज की इस भजन श्रृंखला का आखिरी भजन जो गाने आने वाली है आज्ञा। जय बाबा स्वामी, मेरा नाम आज्ञा प्रमोद पाटिल है और मैं उरन सेंटर से हूँ। मैं आज आपको स्वामी जी का एक सुंदर भजन सुनाने वाली हूँ। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझको दर्शनों कराएंगे। अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझको दर्शनों कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते हो, वही जगदीश है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहा तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेंगी तुम, ये भव तर जाओगे। हो ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत को जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत को जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, मुनियों ने ऋषियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। हो महिमा है अपार, महिमा है अपार, सबकी राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सबकी राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। जय स्वामी। अप्रतिम आज्ञा, अप्रतिम, बहुत सुंदर भजन था।
ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। क्या सच में गुरुवर आते हैं? क्या सच में हमारी आवाज सुन पाते हैं? हाँ, समर्पण ध्यान अनुभूति पर आधारित ध्यान है। आप खुद ध्यान करके इसका अनुभव ले सकते हैं। आज के भजन श्रृंखला के लिए गुरु शक्तियों का खूब खूब धन्यवाद। बच्चों की निरागसता और आपके प्रेम पूर्वक सहयोग से सच में गुरु शक्तियों का चैतन्य अस्तित्व हमने सामूहिकता में महसूस किया। आप सभी पुण्यात्माओं का मनपूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगले महीने नए भजन श्रृंखला के साथ। कार्यक्रम का समापन शांति भाव से करते हैं। जय बाबा।